नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। सभी दोस्तों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज हम उत्तर प्रदेश सहारनपुर में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, जहां पर काफ़ी लोग जो है पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं और नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों की क्या रणनीति है, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए और वो प्रत्याशी जो है अपनी जनता की सेवा में कहाँ तक कसौटी पर खरा उतर सकता है, चल रहे हैं। और आज हम समाज सेवी राजेश पाल जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि एक प्रत्याशी किस रूप में होना चाहिए। राजेश पाल जी, नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, पहले तो ये बताएं, देखिए जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, पार्षद का लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक प्रत्याशी को किस तरीके का होना चाहिए जो जनता की कसौटियों पर खरा उतर सके, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के नेता को, चाहे किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, सदन की कानूनी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है, अनपढ़ और जिनको जानकारी नहीं, बल्कि ट्रेंड होने के बाद में पार्टियों को भी, आज की पार्टी को भी ये चाहिए कि टिकट उन्हीं लोगों को दे जो एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हों। वरना एक दो साल तो वैसे ही गुजर जाता है, कुछ सीखने सीखने में चला जाता है, कुछ पता भी नहीं लगता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार भी इसलिए उत्पन्न होता है। जब कोई रास्ता नहीं पाता तो एक ही रास्ता मिल जाता है कि इससे बेहतर तो यही है कि भ्रष्टाचार कर ले। तो सदन में चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे नगर पालिका चेयरमैन हो, कोई भी हो, सदन की सबसे पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें चलना है, क्या क्या हमें करने हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक ईमानदार नेता जो आज बिल्कुल कमी सी हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, आज की तारीख में ईमानदार नहीं है, लेकिन ईमानदार बहुत हैं, लेकिन फिर भी ईमानदार आज वोट का मोहताज हो जाता है, वोटों के मोहताज हो जाता है, इसलिए उनको वोट मिलता है। देखिए राजेश पाल जी, ईमानदारी की बात अलग है, लेकिन क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ होती है जो जनता है, बहुत सारी मूल समस्याएं लोगों की होती हैं और ये समस्याएं जो क्षेत्रीय स्तर पे होती हैं, राशन कार्ड की होती है, पेंशन की होती है, विधवा पेंशन की होती है, सामाजिक गृह की होती है, जल कर की होती हैं, इस तरीके की समस्याएं होती देखिएगा, हैं। आज तो उन समस्या नगर निगम का चुनाव चल रहा है। नगर निगम के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं, देखिएगा, जैसे कि पानी की समस्या है, और सड़कों की समस्या है, ये इनका सर्वे नगर निगम ही कराता। आज जो नगर निगम है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिस तरीके से विकास बहुत हुआ अभी पिछली जो, लेकिन एक तरीका जो नहीं अपना सके, या तो इस चीज को कुछ भी कह लीजिएगा, या तो अनट्रेंडता कह, इस चीज को कह सकते हैं, ट्रेंड ना होना। सभी सड़कें आज एक साथ पटवा दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी का कर ले तो राहत मिलती रहती है, और थोड़ा थोड़ा कार्य बहुत हुआ, कार्य की वो नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो कार्य होना चाहिए, ताकि कोई भी कार्य उसको माना जाता है जो जनता की मूल समस्याओं का जहां पर समाधान होता है। कार्य उसको नहीं कि एक ही चीज को आपने, मान लीजिए एक सड़क बनाई, उसी को आप 10 बार बना रहे हो, फिर तोड़ रहे हैं, फिर उसको कर रहे हैं। जो गलियों की समस्याएं होती हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, जो सड़कों की होती हैं, जो ग्रामीण स्तरों की होती हैं, मेन होता है कि उनकी समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जाए। तो वो जो समस्या है वो आज भी ऐसी की ऐसी है। शौचालय नहीं है लोगों के पास में, बहुत सारी समस्या है, सड़कें गलियां टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी हैं। एक ही सड़क को तो जीटी रोड की बना दिया जाता है, लेकिन जो मोहल्ले की समस्याएं हैं वो आज भी वैसी की वैसी नजर आती हैं। ये सुधार नहीं आया है आज की तारीख में भी। जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो हम देख रहे हैं कि सड़कों को, जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि बार बार तोड़ दिया जाता है, बार बार बना दिया जाता है, लेकिन एक
ना तो ठेकेदार की जिम्मेदारी दी जाती है। कितने दिन सड़क चलती हैं, आज कितने दिन सड़कें चल रही हैं, सड़कें बनाई नहीं, उसके बाद टंकी की खुदाई बाद में करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्याएं पूरे हिंदुस्तान में ही ये समस्याएं मुझे देखने को मिल रही हैं कि एक क्रमबद्ध कार्य होना चाहिए, एक नक्शा बनना चाहिए। यही हमारे जनप्रतिनिधि जो हम बना करके भेज रहे हैं, हम इनसे भी यही आशा करते हैं, आपके माध्यम से ये अपेक्षा करते हैं कि एक क्रमबद्ध कार्य यदि ये अपने सदन के माध्यम से कराएं, नगर निगम में हो, कोई भी जाए, होने का नहीं है, लेकिन एक ईमानदार हो और अपनी जो शैली है, कार्य करने की शैली है, तो क्रमबद्ध हो। ऐसा ना हो कि आज सड़कें बनवा दी, कल को उसको तुड़वा करके वहां पाइप दबवा रहे हैं, टंकी के पाइप दबवा रहे हैं, तो या सीवर लगवा रहे हैं, टॉयलेट के सीवर लगवा रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों ही बराबर बराबर के होते हैं, तो एक कार्य कुशलता के हमेशा मिलते हैं। तो कहीं आपने देखा होगा अगर विपक्ष कहीं कमज़ोर होता है तो वो कार्य पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई गलत कार्य है तो उसको रोकने के लिए भी एक विपक्ष की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि उस कार्य को रचनात्मक रूप में किया जा सके। तो ऐसे में आपके क्या विचार हैं? देखिए राजेंद्र जी, मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष को मानता हूँ जी। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही विकास कार्य मजबूत होंगे, प्रगति पर होंगे। यदि यदि एक विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष खत्म हो जाता है। जनता को भी चाहिए कि विपक्ष को भी मजबूत करके रखें, भले ही कुछ भी हो, जब तक विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष में भी एक ईमानदार और सदन के अंदर ईमानदार, न तो पार्टी देखें ना वो देखें, एक ईमानदार अपने क्षेत्र के जो भी ईमानदार लोग लगते हैं, जो ऐसे लगते हैं कि हाँ ये इनको जानकारी है, इनको सदन की जानकारी है, किस तरीके से अपना हक ये ले सकते हैं। आज आजाद भारत के अंदर चाहे एमपी हो, एमएलए हो, हक कोई नहीं देता है, हक खींचना पड़ता है, छीनना पड़ता है। उसकी क्वालिटी इंसान के अंदर, एक जनप्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए। वो तभी मिलता है जब उसको कानूनी जानकारी हो कि इतना हक मेरा भी बैठता है, वरना एक हक काट करके, मैंने देखा है फरीदाबाद का पैसा सहारनपुर में लग गया, सहारनपुर का पैसा फरीदाबाद में लग गया। तो इस तरीके के जो असंतुलित हो जाता है, इससे पूरा विकास कार्य चौपट हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और सीधे साधे से मतलब ये नहीं कि ईमानदार नहीं होने, ईमानदार हो, सीधे साधे भी ना हो, जो अपना हक, एक ट्रेन जो सदन में जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमारा भी प्रयास है कि ऐसे लोग जो सदन के अंदर जाएं पहले ट्रेनिंग करें, कोई ट्रेनिंग कैंप सरकार के माध्यम से ऐसा कराया जाए। वैसे नहीं कराते हैं, धीरे धीरे ही जानकारियाँ होती हैं। तो जो नए लोग जाते हैं, नए पार्षद जाते हैं या नए मेयर चुन करके नए चेयरमैन जाते हैं, तो उनको शुरू में बड़ी दिक्कत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और 100% वोट यदि यहाँ पर करेंगे तो विपक्ष और पक्ष को, सरकार को और विपक्ष को, दोनों को मजबूत करके रखें। वोट किसी को भी दें, पक्ष में जाए विपक्ष में जाए, इसका मुझे नहीं है कि जो अच्छा लगता है, लेकिन अपनी वोट का इस्तेमाल सोच समझ करके और 100% करें। इसको न तो जाति में बांटे, न बिरादरी में बांटे। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो पूरी तरीके से सक्षम हो, जो आपके कार्य करा सके, जो पार्षद जो है वो पूरी तरीके से कार्य कराने में निपुण हो, उसी को वोट देना चाहिए और परख करके देना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल तक का जो है चुनाव होता है और 5 साल इंतजार, और एक शहर का विकास, अपने आसपास का विकास तभी हो सकता है। और एक मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आजकल सड़कों की सफाई पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, बजट किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो बटी हुई है, जो किसी क्षेत्र के में जो सफाई कर्मी हैं या वहाँ पर जो जिम्मेदार सफाई कर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बांट रखी है। नगर निगम के चेयरमैन या पार्षद को, अपने क्षेत्र के पार्षद को चाहिए कि यदि आज एक्शन ही नहीं ले पाते,
सफाई कर्मियों पे एक्शन नहीं ले पाते हैं, जी सक्षम नहीं है सफाई कर्मियों पे। जबकि इतने सफाई कर्मी हैं, इतना बजट आ रहा, इतने वाहन आ रहे हैं सफाई के, तो भी एक जिम्मेदारी समझें या और अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र को लेकर के चलेंगे तो इतना वह दिन दूर नहीं है जहाँ पर अपने अपने क्षेत्र, मैं सहारनपुर में रहता हूँ तो सहारनपुर को भी एक अच्छा शहर, सुंदर शहर, स्वच्छ शहर, जैसे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, सुंदर सहारनपुर, सुंदर नगर, या बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां दी हुई हैं। ये जी डिग्रियां तभी कायम होंगी, बातों से या कलम से नहीं होंगी, ये तभी होंगी जब इसको किया जाएगा। जी देखिए, हमारे बीच में थे राजेश पाल जी, जो कि समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज की सेवा में समर्पित हैं। आज हम उसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो समस्या हैं उसका किस तरीके से समाधान हो सकता है। और जैसा कि राजेश पाल जी ने आप सभी को जानकारी दी, तो हम भी ये चाहेंगे कि एक समाज में एक अच्छा और रचनात्मक कार्य होना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। जय हिंद।